नमस्कार दोस्तों, आज 27 मार्च 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज का क्या क्या रेट चला, कौन सी क्वालिटी प्याज आ रही, जान लेंगे आज क्या रिपोर्ट है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। कैसे हो जी? मैं बढ़िया भैया। कितने रहे वाले राणा जी कहाँ गए? आज वो इंदिर ही गए हैं जी, लहसुन की। अच्छा अच्छा इसके लिए लहसुन की वीडियो, मतलब लहसुन के काम के लिए बस वहीं पे गए हैं। अच्छा पुराना जी और दोनों गए हैं जी। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो अराइवल बढ़ रहा है। आज 60 से 65 गाड़ी की आमदनी है, ताज़ा 65 गाड़ी की। अच्छा जी। इसमें से 30 गाड़ी राजस्थान है, 7-8 गाड़ी एमपी भी आ गई है बाजार में। अच्छा 8-10 गाड़ी पुणे की हैं, 7-8 गाड़ी नासिक की हैं, एक गाड़ी महुआ गुजरात है, एक गाड़ी सागर है। अच्छा जी। तो बाजार कल से 50 पैसे डाउन है। 50 पैसे डाउन जी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि अब नवरात्रों का फर्क पड़ रहा है। हाँ जी। और जो फसलें जो अब निकलनी थी हाँ जी। वो स्पीड में थोड़ा सा स्टार्ट हो गई। राजस्थान की फसल जैसे सिक्कर, कुचामन, जो प्याज आ रही है आज 500-520 रुपये, 480 भी बिका ये है। वाली कहाँ की क्वालिटी है जी? ये सबसे बढ़िया क्वालिटी लग रही है। ये तो देखो नासिक का है। अच्छा जी। तो ये मान के चलो आप 21-21.5 रुपये का बाजार है। 21 किलो में? हाँ किलो में। अच्छा। 840 से 860 रुपये, 800 से 840, 50-60 रुपये। अच्छा जी, मतलब किलो में 21 रुपये और 21 पैसे। 21-21.5 के आसपास बिक रहा है ज़्यादा। अच्छा जी। नीचे में 20 रुपये भी है। नासिक क्या जी है? हाँ जी नासिक। साइज भी बढ़िया है जिसका तो। साइज का प्याज तो बहुत टॉप है। अच्छा पर जी। अब ग्राहक नहीं है जी, नवरात्रों की वजह से 5-7 दिन थोड़ा सा ग्राहक अब स्लो रहे। सारे प्याजों में सबसे अलग क्वालिटी लग रही है जिसकी। ये तो क्वालिटी अलग है। पिछले साल आता था तो 2400 रुपये बिकता था, 60 रुपये किलो। अच्छा जी, 60 रुपये किलो जी। अक्टूबर के महीने में प्याज 60 रुपये भी बिका था। अच्छा जी, पिछले इनका साल। प्याज था। हाँ जी। इनका ही प्याज था, इनका ही अच्छा 60 जी। रुपये बिका। तो समय समय की बात होती है, बस अब बाजार नहीं है तो बाजार के हिसाब से। और ये कौन से इलाके के हैं जी? ये सिक्कर है, वो कुचामन है, वो बिक रहा है 13-13.5 रुपये। ये बिक रहा है 12-12.5 रुपये। वो भी 12-12.5 रुपये बिक रहे हैं। बाजार डाउन है। अच्छा जी। बाजार जो पहले सिक्कर के माल 13-14 बिक रहे थे, आज 12-12.5 है। एक 100 रुपये, 50 पैसे कल मद्दा था, 50 पैसे आज मद्दा है। अच्छा जी। तो अभी मालों में इनमें पत्ती भी जाने लग गई है। क्या करें, मालों में पत्ती की भी शिकायत हो गई है। अच्छा जी। तो आप जो बाजार लोग ये सोच रहे थे कि भैया बाजार तेज होंगे, हाँ जी। तेज ना हो के बाजार अभी कुछ दिन के लिए, 2-4-5 दिन के लिए डाउन की स्थिति ज़्यादा रहेगी। अब वो खुल गया जी अपना वो जो देखो, ड्यूटी जिसके लिए आप हाँ, सभी अपील कर रहे थे जी। ड्यूटी तो हट गई है। हाँ जी। और पड़ेगा जी उससे कुछ फर्क अब, पर नवरात्रे आ गए ना जी अब। देखो अब नवरात्रे आ गए, बांग्लादेश में लोकल प्याज निकल चुकी है। तो ये अगर 1 महीने पहले करते तो ज़्यादा बेनिफिट। क्या होता है, गवर्नमेंट के अधिकारी और गवर्नमेंट जब कोई चीज़ बैन करनी होती तो रात को फैसले ले लिए जाते हैं, तुरंत कर देते हैं। अच्छा तो जी। खोलने के भी जो फैसले हैं तुरंत होने चाहिए, अच्छा जी। क्योंकि इसके अंदर ये समय पीरियड है, दिनों ने 2 से 3 महीने का समय जो गवर्नमेंट ने ख़राब करा, ये आगे चल के गवर्नमेंट के लिए भारी पड़ेगा। हाँ जी। भारी इसलिए पड़ेगा क्योंकि प्याज सब जगह है ज़्यादा। हाँ जी। कुछ लोग हमें कहते हैं, गलत कहते हैं, भैया आप गलत रिपोर्ट दे रहे हो, ये है, पानी नहीं है, वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी। फसलें ज़्यादा है और देश काफ़ी बड़ा है। हाँ जी। कहीं एक जगह से तो आना नहीं प्याज जी। किलोमीटर तक। हाँ जी। अब क्वालिटी के हिसाब से जैसे आप बता रहे जी, आधा रेट का फर्क है जी इनमें तो दोनों में। देखो जी, रेट के तो फ़र्क है और रेट के फ़र्क अभी आगे 10 अप्रैल बाद और मिलेगा। अभी 10 अप्रैल तक तो निकल जाएगा कैसे न कैसे करके। जब एमपी निकलेगा ना जोश से, हाँ जी। तो बाजार आप ही मान के चलो, मेरे हिसाब से तो पीछे बाजार 8 से लेके 12-13 रुपए के रहेंगे पीछे नासिक पूना बेल्ट में 10 अप्रैल के बाद। अच्छा जी। उससे पहले कोई आपदा आ जाए, बारिश आ जाए, कोई तूफान आ जाए, उस चीज़ का मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ जी। बाकी प्याज ज़्यादा है। फसल यहाँ नासिक में कैसी है जी? नासिक में फसल ज़्यादा है। अच्छा जी। फसल ज़्यादा है, सब जगह फसल ज़्यादा है, सब जगह जी, सब जगह भरपूर फसल है जी, बढ़िया। भरपूर फसल। अच्छा जी। और किसान इसकी, और छोटे किसान जो है, गरीब किसान है, वो अपनी फसल जैसे खेत से निकले बेचें, फ़ायदे में रहे। किसी के चक्कर में ना आए। सफ़ेद कपड़े पहनने वालों को ज़्यादा चक्कर में ना आए, क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो आदमी पहनता है वो झूठ ज़्यादा बोलता है हमारे देश में। हाँ जी। क्योंकि ये सफ़ेद कपड़े पे ही सारा गुनाह लिखा गया है।
हाँ जी। कपड़ा तो अर्थी के लिए बना था, ये सफ़ेद जो बना था, हाँ जी। तो और लोग इसको पहनने में भी यूज़ करने लग गए। हाँ जी। तो वाइट कपड़ा जो पहन के जो भाषण देते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको ज़मीनी स्तर का तो पता नहीं होता है। हाँ जी। क्योंकि वाइट कपड़े पहनने वाला तो खेत में जाएगा ही नहीं, मिट्टी लग जाएगी, धूल मिट्टी लग जाएगी। हाँ जी। तो किसान जो गरीब किसान है, हाँ जी। उनकी फसल जब खेत में तैयार हो वो बेचते, बीघे 2 बीघे वाले छोटे किसान, हाँ जी। क्या उनका सारा डिपेंड उसी पे करता है। बड़े किसानों का कुछ भी हाँ जी। 850, बड़े किसानों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि देखो, मैं उनके लिए भी यही कहना चाहता हूँ कि प्याज हम आज की डेट में 20 रुपए किलो से कम इंडिया में किसानों को मिलना नहीं चाहिए पैसे। हाँ जी। पर फसल इतनी ज़्यादा लगा दी, हर आदमी ने 5 बीघा प्याज लगाना चाहिए, उसने 10 बीघा लगा। अच्छा जी। उसमें तो ना सरकार कर सकती ना बाजार कर सकते, वो तो बाजार फिर रगड़े जाते हैं। हाँ जी। अगर सरकार जी मतलब 2-3 महीने पहले कर देती है काम तो कुछ असर पड़ता है उसका अभी इफेक्ट पड़ता है, अभी तो मद्दा नहीं होता। अच्छा जी। और महीने 1.5 महीने, क्योंकि प्याज जो बाहर के देशों का प्याज गया है उन देशों में, हाँ जी। तो ये प्याज पहले निकल जाता अगर अच्छा रेट मिलता तो उसको। अच्छा जी। तो ये चीज़ें काफ़ी सोचने वाली है, और किसी भी आदमी के चक्कर में ना रहे। आजकल ग्रुप बना रखे हैं लोगों ने, नासिक में हो चाहे एमपी में हो चाहे राजस्थान में हो, उसमें एक आदमी या 2 आदमी ग्रुप के लीडर बन जाते हैं। हाँ जी। और वो लीडर ऐसे होते हैं, वो एक जो पहले के उसमें राजा महाराजाओं के टाइम पे तानाशाही नहीं चलती थी, हाँ जी। वो उस तरीके से 50 आदमी अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं। हाँ जी। वो कहेंगे यस करो तो यस, तो उनके चक्करों में ना रहे। बाजार जो इस साल की जो प्याज की जो मुझे जो लग रहा है, हाँ जी। मेरे को तो ये पूरा साल मद्दे का लगा। अच्छा जी। 2025 पूरा मद्दे का है प्याज। अच्छा, पूरा मतलब फसलें ज़्यादा हैं जी अभी की। हाँ, फसल ज़्यादा। अच्छा जी। क्या आलू के क्या 11 कट्टे लिखे, तो आप ये मान के चलो, हाँ जी। जो फसलें, जो भी फसलें हैं, हाँ जी। प्याज की हो चाहे अनाज की हो, चाहे धान हो, गेहूँ हो, सरसों हो, कुछ भी हो, तो आप ये मान के चलो आने वाला जो समय है, हाँ जी। क्षेत्रफल ज़मीन का बढ़ रहा है ज़मीनों के लिए। अच्छा जी। उसमें क्या हो रहा है, मशीनरी आ गई है ज़्यादा। पहले एक एकड़ काटने के लिए 10 से 8 लेबर लगती थी, आज ऐसी मशीनें आई हुई हैं कि 35, बैठना है फिर चला जाइयो, बैठ कहाँ जा रहा है, से 40 मिनट लगती है। हाँ जी। आज एक एकड़ की फसल काट दी जाती, चाहे गेहूं की हो चाहे सरसों की हो। तो वो चीज़ें नहीं है, पहले वाली चीज़ें नहीं कि मशीनरी सिस्टम ज़्यादा आ गया है, हाँ जी। ना अब लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सोच समझ के लोग फसल लगाएं, जिससे हर आदमी को नफ़ा हो, जी। नुकसान ना हो। क्वालिटी बनाए जी, देखो जी, क्वांटिटी ना क्वालिटी बनाएं। बनाएं। इतनी फसलें हैं, जी। लोग पता नहीं कैसे पागल हो जाते हैं कि प्याज ही प्याज, प्याज ही प्याज। आप इतनी फसल लगाओ। लहसुन में भी तो कर रखा है जी, अब की बार लहसुन में भी। देखो चलो जी, वैसे आप देखी जाए प्याज और लहसुन में काफ़ी फ़र्क है। हाँ जी। लहसुन जो है एक मसाले में गिनती करा जाता है, हाँ जी। और प्याज एक ऐसी चीज़ हो गई आज के दिन हाँ जी। कि हर घर में प्याज का सलाद और प्याज हर सब्जी में पड़ता है। हाँ जी। लहसुन कोई सलाद में नहीं खाया जाता, हाँ जी। और लहसुन इतनी क्वांटिटी में हिंदुस्तान में नहीं बिकता है। हाँ जी। प्याज एक्चुअल में रोज 2,500 से 3,000 गाड़ियाँ प्याज की बिकती है, वो भी 25 टन 30 टन की गाड़ियाँ। हाँ जी। तो लहसुन की और प्याज का कोई कंपेयर नहीं है किसी भी चीज़ से। हाँ जी। वो उनकी भी गलती है, जो भी फसल ज़्यादा लगाएगा वो तो पिटेगी बाजार में। तो उसके लिए ना कोई व्यापारी समाज कर सकता है, ना सरकार कुछ कर सकती है। सरकार क्या करेगी? सरकार आपका 7-8 रुपये बिकेगा तो 12 रुपये खरीदना स्टार्ट कर देगी। 12 में भी तो नुकसान ही है। जिस चीज़ की जी मंडी में 4-5 मतलब गाड़ी आनी है, उसकी 10 या 12 आ जाए तो रेट तो डाउन होगा ही जी। वही चीज़ें उसमें हैं, तो तो सरकार ना फसल- कुछ कर सकती है, ना जी आड़ती कुछ कर सकता है, ना व्यापारी कुछ कर सकता है, ना फसल- खरीदार कुछ कर सकता है, क्योंकि जब उनके पैसे बनेंगे जी तभी वो दोबारा वापस आएंगे। फसल लोगों ने ज़्यादा लगाई है। हाँ जी। इस साल जो किसी के दिमाग में, अगर दिमाग का भूत अगर किसी के अंदर प्याज का बना हुआ है तो वो निकाल दे। मेरी नज़र में मैं बता रहा हूँ आपको,
तो प्याज ये मत समझना कि महाराष्ट्र वाले ये सोच रहे हैं प्याज स्टोर कैसा कर रहे हैं जी अभी, मतलब देखो स्टोर तो अभी निकलेगा अप्रैल मई में, फसलें अभी जैसे निकलनी स्टार्ट हुई तभी तक तो कोई स्टोर कर नहीं रहा है। जब रेट अच्छे मिल रहे तो कौन स्टोर करेगा। हाँ जी। अभी तो 13 से लेके 15-16 रुपए किसानों का प्याज पीछे बिक ही रहा है। अच्छा जी। तो ये तो बेवकूफ़ी है अभी स्टॉक करने वाली बात, तो कोई करे भी तो। अगर जिसकी भी फसल 13, 14, 15, 16 बिक रही तो बेचो। हाँ जी। और आगे अगर जिसको चांस मिलता है, अगर लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो करें। बड़े लोगों का क्या बिगड़ता है, जो 100-200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्याज में वो करें, हाँ जी। क्योंकि उसको बड़ा आदमी झेल लेता है, छोटा आदमी किसान मर जाता है। हाँ जी। तो हम तो हर आदमी के लिए यही कहना चाहते हैं कि कोई आदमी के साथ हादसा ना हो, क्योंकि फसल जब किसान बोता है तो बड़े लगाव से बोता है। और हम तो बार बार यही कहते हैं भाई 20 रुपए किलो से कम प्याज बिकनी नहीं चाहिए। हाँ जी। क्योंकि हिंदुस्तान देश एक आज मेरे ख्याल से हम इस साल के लास्ट तक तीसरे नंबर पे वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे जीडीपी पे। जापान को हम पछाड़ देंगे। कल ही मैंने न्यूज़ देखी। हाँ जी। तो इस चीज़ में अगर आज हमारे किसान को देश का किसान तरक्की करेगा जी, तभी देश तरक्की करेगा। लागत से कम अगर किसी चीज़ का मूल्य मिलता है तो वो गलत है। पिछले साल नासिक की अंगूर की फसल जी ये लगा लो आप ज़्यादा थी और रेट 350, 400, 500 रुपये तक थे, और अब के साल 600, 700 तो मतलब कम है जी आज। वो क्या हुआ मैं बता दूं आपको, मैं गया था अभी पीछे कोई काम से। हाँ जी। महाराष्ट्र में। हाँ जी। तो वो लोगों ने अंगूर के बगीचे काट के वहाँ प्याज लगाए। अच्छा जी। निफाड़ एरिया है, कुछ पीपल गांव एरिया है, क्योंकि प्याज का जो रेट था पिछले साल 25 रुपए से लेके और 40 रुपए के बीच में प्याज बिकता है। अच्छा जी। और 25 से 40 में जब बिकता है तो अंगूर से ज़्यादा इसकी कीमत मिलती है एकड़ के हिसाब से। अच्छा जी। क्योंकि अंगूर में लागत बहुत ज़्यादा है, अंगूर में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, प्याज में कम है। अच्छा जी। तो इसलिए लोग बड़े जो किसान है वो रखें, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बेचते रहे। अच्छा ऐसा कुछ नहीं कि प्याज 20 रुपए भी बिकेगा 12-13 वाला तो आपको 20 रुपए पड़ जाएगा। अच्छा जी। और आप बड़े किसान धीरे धीरे स्टेप करके बेचे। छोटे किसान जो 1-2 बीघा प्याज जो लगाते हैं, गरीब किसान है, वो अपनी प्याज खेत से निकलते टाइम बेच रहे हैं। अच्छा जी। एक बार जी इनके दूसरे इलाकों के भी रेट बताना जी, क्या क्या चल रहे हैं मतलब, देखो जी, और कहाँ के माल आ रहे हैं। माल मंडी में 15 रुपए से 18 रुपए, पूर्णा के माल हैं 20, 21, 22 रुपए, नासिक के माल है मंडी में 18 रुपए से लेके 21, 22 रुपए। जो राजस्थान सिक्कर की जो प्याज है मंडी में वो बिक रही है 11 रुपए, 12 रुपए, 12.5 रुपए, और कुचामन के प्याज है 12, 13, 13.5 रुपए। अच्छा जी। महुआ के प्याज जो आ रहे हैं वो 12, 13, 14 रुपए के। जो अदर स्टेटों में जा रहे हैं जी दिल्ली से, वो कौन से माल की देखो ज़्यादा डिमांड है? अभी क्लोजिंग का टाइम है, मंडियां बंद है। कल से महाराष्ट्र की काफ़ी मंडियां बंद हो जाएंगी। तो अभी 10 अप्रैल तक तो बाजार ये चल जाएंगे, रुपए 2 रुपए ऊपर नीचे करके। बाकी 10 अप्रैल के बाद में बाजार डाउन आए। अच्छा जी। हाँ जी। इसके बाद ही और उससे पहले अगर कुछ लोग कह रहे भाई मौसम ख़राब है, महाराष्ट्र में बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। वो चीज़ें बाद की हैं, होने के बाद ही। हाँ जी। क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी 10 अप्रैल से प्याज के जो भाव है पीछे वो 8 से लेके 12-13 रुपए के भाव हो जाएंगे पीछे। अच्छा जी। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। और कोई सुझाव विचार जी धन्यवाद। किसान तो क्या है, कुछ लोग कमेंट्स में हमें कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा। हम इसलिए बार बार में कहते हैं कि हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ जी। हम इसलिए आपको बार बार किसानों को ये सलाह देते हैं कि किसी किसान का नुकसान ना हो, किसी किसान का नुकसान हो। हाँ। एक बात है, सुनो सबकी, करो अपने मन की। जो आप एक बार जो आपको लगता है अपने मन की कर लो जी। आज हम किसी व्यापारी को 21, 21.5 की रिपोर्ट देते, गाड़ी पहुँचते पहुँचते 20 रुपए बिकती है। हाँ जी। अब उसका फ़ोन बजे तो फ़ोन भी हम 4 घंटे में उठाना पड़ रहा है कि क्या जवाब दे। जवाबदेही इस टाइम की नहीं बन पा रही है, क्योंकि लगातार महीने 1.5 महीने से व्यापारी भी काफ़ी नुकसान में है प्याज के कारोबार। अच्छा जी। हाँ, तो ये चीज़ें काफ़ी बड़ा इफेक्ट करती है, क्योंकि प्याज का जो नुकसान है ना, इस टाइम का नुकसान कभी कवरिंग नहीं करता। अच्छा जी। तो फरवरी मार्च में और अप्रैल में जो प्याज में किसी आदमी को नुकसान होता है तो वो कवरिंग पूरे साल में नहीं होती। अच्छा जी। तो इसलिए ठंडे बस्ते से बैठे हैं, हर आदमी दिमाग से काम करे, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे खरीदार हो। हाँ जी। क्योंकि हम नहीं चाहते किसी आदमी का नुकसान, और फसल ज़्यादा है तो नुकसान तो ऑटोमेटिक सबको होना ही होना। हाँ जी। इसका इफेक्ट तो सारे सबके ऊपर पड़ेगा जी। देखो जी, इफेक्ट तो पूरा पड़ रहा है। हाँ जी। इफेक्ट में कोई कमी नहीं। इफेक्ट तो ये मान के चलो इतना पड़ रहा है कि इस टाइम जो
सीकर के अंदर प्याज लगातार मंडियों में बढ़ती जा रही है। हाँ ये जी। तो इस प्याज की लोकल खपत काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इन दिनों में हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के अंदर घाट की राबड़ी बढ़ती तो उसके साथ लोग प्याज ज़्यादा खाते हैं। तो इस टाइम इसकी डिमांड लोकल में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, लोकल में ही। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जी। 9540046282 योगेश शर्मा, दिल्ली आ जाना। धन्यवाद जी बहुत बहुत।